God gives strength to the weak. प्रभु जो है वो जो कमजोर है उनको सामर्थ देते हैं। So if we realize we are very weak for doing God's will, definitely we will fully, completely depend upon God. तो हम ये जानते हैं कि हम बहुत ही कमजोर, हम निर्बल है प्रभु की इच्छा को करने के लिए, इसलिए हम अपना पूरा समर्पित होना है प्रभु को। As brother shared Psalms 46:10, be still and know that I am God. तो जैसे भाई ने आज शेयर किया भजन संहिता 46 में 10 कि आप चुप रहो और जानो कि मैं प्रभु हूँ। So be still means completely trust God and let Him do all the work on behalf of us. तो चुप रहने का अर्थ यही है कि हमें शांत रहना है और प्रभु को कार्यों को करने देना है हमने। Only thing our faith will increase when we see His blessings in our life. हमारा विश्वास तभी बढ़ेगा जब हम उनके आशीषों को देखेंगे अपने जीवन में। In my life, God has blessed so many things, my dear brothers and sisters. मेरे भी जीवन में प्रभु ने बहुत आशीष दिया है भाई और बहन। If I think of it, I cannot count it. अगर मैं उसके बारे में विचार करूंगा तो गिन नहीं पाऊंगा। So then we cannot imagine His blessings हम यकीन नहीं कर पाते हैं उनके आशीषों को and His promises. और उनके प्रतिज्ञाओं को। For example, Isaiah 41:10. उदाहरण के तौर पर यशाया 46 में 10 वचन। Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। Yes. So such great promises God has given for His children. तो ये कितने महान प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हमें दिए हैं जो हम उनके संतान हैं। If we see some godly man's life, Noah waited for 100 years. और हम कोई कुछ ईश्वरीय व्यक्तियों को देखते हैं, जैसे नूह था, वो 100 वर्षों तक रुका रहा। Abraham waited for 25 years to have a promised son. और अब अब्राहम भी 25 वर्षों तक रुका रहा अपने प्रतिज्ञा को पाने के लिए कि उनको एक बेटा होगा। David waited for 13 years to the throne. और दाऊद भी 13 वर्षों तक रुका रहा राजा के गद्दी पर जाने के लिए। Joseph waited for 12 years. और यूसुफ भी 12 साल तक रुका रहा। You see, waiting is a very great blessing. तो हम देखते हैं कि ये रुके रहना ये बहुत ही एक आशीष की बात है। When the grape in the Cana marriage, Mary told Jesus, wine खत्म हो गया. और कनान के विवाह में जो मरियम ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि दाखरस खत्म हो गया है। So what Jesus told, my time not yet come. तब प्रभु ने क्या कहा उन्हें कि मेरा समय अभी आया नहीं है। So we have to wait for God's time, my dear brothers and sisters. तो हमें प्रभु के समय के लिए इंतजार करना है भाई और बहन। Isaiah chapter 26 verse 3. You will ये keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. ब्रदर 23:6। 26:3. Isaiah 26:3. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। So we will wait for God's time and God blesses. Amen. तो हम प्रभु के बाट जोएंगे और प्रभु हमें आशीष देंगे। आमीन। या ब्रदर्स अभी आप लोग एक एक करके शेयरिंग सीनियर सिस्टर्स भी उनको सब अनुभव है हमारा कमियां भी और प्रभु ने कैसे हमको हमारा मदद किया है
ये सब हम लोग 1-2 मिनट में हम लोग वर्णन करेंगे। प्रभु जो हमको दिल में जो कुछ भी बताते हैं उसका हम अंगीकार करेंगे और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि प्रभु हमारा सहारा है, उसका बाट जोड़ेंगे। कोई भी शुरू करेंगे। क्या ब्रदर्स इसके बारे में आपको सोचा है? किसी के पास कुछ है तो शुरू करो, समय तो काफी है। तो सुदीप, पदवीर का सब अनुभव बहुत, विपिन ब्रदर, विद्या, विशु ब्रदर, आप सर शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी। हाँ बोलिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के जो शान वचन हुआ। प्रभु की स्तुति हो। एक वचन मैं बोल एक ही लेता हूँ समय के अनुसार। ये इर्मिया है 25 का 5। इर्मिया 25 का 5। हाँ जी, इर्मिया 25 का 5। यहाँ लिखा है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरी कामों से फिरो। तब तब जो देश ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों का सॉरी पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया है। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ बात कर रहे हैं कि हम जो बुरे बुरे काम करते हैं, है ना, तो परमेश्वर का आंख हमारे ऊपर लगा है। उसने सीधा कहा वहां से मुड़ो, है ना। तो जो आर्मी लोग का जो प्रेयर होता है ना, परेड होता है, तब वो लोग लेफ्ट राइट दाएं बाएं मुड़ने के लिए उनको कहा जाता है। उसी तरह से परमेश्वर हमें कह रहा है कि अपने बुरी कामों बुरी चाल से और बुरे कामों से मन को फिराओ, है ना। तो ये वचन वचन अगर परमेश्वर का वचन हमारे माइंड सेट होगा, तो उस समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके और वो सिचुएशन जब भी आता है तो हम वहां से मन फिरा सकते हैं कि नहीं, पिता हमें वार्निंग दिया है कि ये कदम हमें नहीं उठाना चाहिए, है ना। अगर हम ये कदम उठाते हैं तो हम रॉन्ग तरफ जाएंगे, है ना। तो वो टाइम में पिता से हमें सहायता लेना चाहिए, और उसने अनंत काल के लिए भी हमें वायदा किया है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ इस कुशान वचन के लिए। प्रभु की स्तुति हो हमें। हालेलुया।
प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने ये वचन हमें दिया है। यशाया 40 का 28 से 31। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता न परिश्रम होता है। उसकी बुद्धि आगमन है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करते हैं जाएंगे। वे उकापों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती कि प्रभु सचमुच हमें, जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु की ओर ताकते हैं, तो प्रभु हमें एक अलग ही ताकत देते हैं। मैंने ये महसूस किया है, जब मैं ऐसे अंदर से लगता है कि मैं अभी वीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती काम घर का, सोचती हूँ, तो उस समय प्रभु मुझे अलग ही एक ताकत देता है ताकि मैं हर एक काम कर सकूं। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती कि ये जो वचन मिला है वो हमारे जीवन में कार्य कि हम थके लोग को प्रभु बल देता है और हमें दौड़ने की एक अलग ही ताकत देता है। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु को और धन्यवाद करती हूँ कि अच्छे एल्डर मिले, जैसे कि रत्न स्वामी ब्रदर और जैक ब्रदर हर एक बात अच्छे से हमें समझाते हैं। जॉर्ज ब्रदर, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते, अच्छे एल्डर दिए जो हमारे जीवन में लागू होता है। खास करके ये कि हमें वेट करना है हर एक बात के लिए, तो ये हमारे अंदर बहुत कमी घटी रहती है। हमें जो कुछ भी चाहिए वो जल्द से चाहिए। मेरे जीवन में ऐसा था कि मैं, जो भी मुझे कोई बोलता था कि मेरे हस्बैंड बोलते थे कि ये लेना है, तो मैं उनको, पैसा रहे या ना रहे, मैं उनको बोलती थी लेना है, बार बार बोलती थी। पर प्रभु ने इतना मुझे मतलब ये ताकत दिया है कि सहन करने के लिए, तो अभी मैं खुद ही बोलती कि वो चीज की जरूरत नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती कि प्रभु मुझे बदल रहे हैं हर एक बात के लिए, और बच्चों से कैसे बात करना है, कैसे बच्चों को केयर करना है, प्रभु के अनुग्रह में कैसे चलना है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमेन। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, जो वचन हमने सुना है। हालेलुया। मैं दूसरा दूसरा पात्रस की पत्री से पढ़ना चाहूंगा। इस समय परमेश्वर मुझसे इससे बात किया है। दूसरा पात्रस पहला अध्याय और 4 पद से पढ़ूंगा मैं। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़राहट से छूटकर, जो संसार से बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हमें होना है, और यत्न करके विश्वास पर, जो हम विश्वास करते हैं उसमें हमें मेहनत करना है, यत्न करना है, ऐसा सामने लिखा है। और अपने विश्वास पे सद्गुण, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, ये सब चीज हमारे जीवन में मेहनत करके परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उससे मांगना है। क्योंकि एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वरदान और उसकी बुलाहट अटल है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और कोई सिस्टर्स ब्रदर्स? प्रभु को धन्यवाद देती हूँ।
आज के वचन के लिए, जो प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया उसके लिए। और ये जो वचन रविवार के दिन हमें सिखा रहे थे, तभी प्रभु ने मुझे जो अनुभव दिया था वो याद दिलाया, इसलिए मैं प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ। घर का काम कर करके मैं बहुत थक जाती थी। जोशुआ को संभालना, रात को नींद भी नहीं होती थी, वो उठता था और मैं अपने आप से, मेरे पति से और प्रभु से हमेशा कहती थी मैं बहुत थक गई हूँ प्रभु, मेरे अंदर ताकत नहीं है। और मैं रोती थी भी थी और मुझसे नहीं होता था ये सब कुछ कि कैसे मैं करूँ। तब इस 40 अध्याय उसका 28 में प्रभु ने एक वचन से तब मुझसे बात की, जो इसमें लिखा है कि वह न थकता न श्रमित होता है। और मैं जैक अंकल का एक किताब मैं सुन रही थी, जिसमें जो शादी के उसका एक किताब, उसमें एक लड़कियों के विषय में ये है चैप्टर है, उसको मैं सुन रही थी। तो तब वो कह रहे थे कि परमेश्वर ने स्त्रियों को प्रकट किया है कि मतलब प्रभु जितना प्रेम करता है वैसे एक ममता प्रभु ने एक स्त्री के अंदर दी है। तो तभी प्रभु ने मुझे इस वचन से बात की कि प्रभु ने अपने स्वरूप में मुझे बनाया है, अपने रूप में मुझे बनाया। तो प्रभु थकता नहीं, तो प्रभु मुझे भी थकने नहीं देगा। तो प्रभु ने एनकरेज मुझे किया और एक विश्वास दिया कि इस बात पर मुझे विश्वास करना है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और तब से मैं थकी नहीं हूँ और प्रभु ने मुझे वो थकने नहीं दिया। भले ही कभी कभी खाना टाइम पे नहीं खाना होता था, मुझे नहीं होता था, लेकिन जब से ये इस वचन से प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु ने बहुत मुझे ताकत दी, पवित्र आत्मा ने, प्रभु ने। और जो एक वचन है कि प्रभु यीशु जो हमें सामर्थ देता है जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, बस प्रभु यीशु मसीह की वजह से ही मुझे वो ताकत मिली, क्योंकि प्रभु मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। प्रभु ने मुझे खरीदा है अपने लहू से और उसके द्वारा मुझे वो ताकत मिल रही है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे ये इस बात से बात की और मुझे प्रोत्साहन दिया, जो कि कोई नहीं कर सकता। ये मैं किसी से नहीं कह सकती थी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ टेस्टिमनी। तो पिछले दिनों में तकरीबन 2 हफ्ता हो गया अभी। तो मैं जहाँ मैं काम करता हूँ हॉस्पिटल की मॉर्निंग में जब जाता हूँ तो डॉक्टर के लिए थोड़ा देर वेट करना पड़ता है। तो वेट करते समय हॉस्पिटल में एक स्टाफ है, एक विश्वासी है विनोद बोल के। वो प्रभु में बहुत अच्छा एक विश्वासी है, प्रभु को बहुत प्यार करता है। तो जैसे कि स्टाफ लोग सारा जानते हैं कि वो एक क्रिश्चियन है, तो बहुत सारा सतावट हो रहा है वो भाई के ऊपर में, तो बहुत सारा प्रोसिक्यूशन में हो रहा है। तो सब कोई तो उसको कभी क्या करते हैं, एम्बुलेंस चलाने के लिए नाइट ड्यूटी में रख देते हैं, वो चुपचाप कर लेता है। फिर कभी वहां से निकाल के फिर लेके आके वो प्लम्बर में रख देते हैं, वो भी चुपचाप करता है। तो उसके बाद निकाल के फिर लेके आके सिक्योरिटी में रख दिया अभी, तो वो भी चुपचाप कर रहा है क्योंकि प्रभु का इच्छा यही है बोल के करता है। वो मेरे साथ शेयर करता है, मैं भी जब जाता हूँ उनको मिलता हूँ तो मैं भी उनको शेयर करता हूँ, वो भी मुझे शेयर करते हैं। तो सारा जितना भी उनका स्टाफ है उनका इसका सब उनको विरोध करते हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है बोल के। तो आसामीस है फिर भी क्रिश्चियन है, तो आसामीस आसामीस को बहुत सारा विरोध करते हैं उन लोग। तो जब मैं भी वहां जब पहले से मैं शेयर करता था प्रभु का वचन, तो उस दिन में क्या हुआ कि हम लोग दोनों जस्ट मिला और हम उसने सिर्फ हाथ मिलाया प्रेस द लॉर्ड बोल के। इतना में जो उन लोग ने देखा, वो इंचार्ज वगैरह जो भी था हॉस्पिटल का, आईसीयू का जितना भी स्टाफ था, वो सिक्योरिटी इंचार्ज जो भी था, उन लोग कहाँ से आ गया, आके अचानक से आके ये गोरू खाने वाले क्रिश्चियन है, गाय खाने वाले लोग के साथ क्या बात करना है ये वो बोल के इतना कुछ हंगामा किया। उसके बाद में तो वो उसको भेज दिया अंदर में, उसके साथ में जो भी वार्ड बॉय लोग था सुन रहा था प्रभु को वचन, उन लोग को भी सबको भगा दिया। तो ऐसे करके तो उस दिन मैं चला गया, तो मुझे भी लगा कि ज्यादा गरम गरम हो जाने से ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे भी यहाँ पे बीजेपी का ये है, तो मुझे लगा कि अभी चुपचाप रहना ठीक है। तो मैं वहां से आ गया। आने के बाद में तो उसका नेक्स्ट डे में जो है, तो मुझे भी उन लोग ने ये किया कि अभी आपका जो है
गाड़ी यहाँ अंदर नहीं ला सकता है अभी, पार्किंग अभी हम लोग का यहाँ भी पार्किंग नहीं देगा, और आपको यहाँ घुसना भी अलाउ नहीं है। तो मुझे भी वो लोग रेस्ट्रिकेट कर दिए वहां पे घुसने के लिए। तो कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद। तो फिर भी वहां से निकल के मैं बाहर में वेट कर रहा हूँ अभी। तो मैं इस परिस्थिति से प्रभु कुछ सिखाने चाहते हैं, क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि दान दक्षिणा देने से, हम लोग लंबा लंबा प्रार्थना करने से प्रभु आपका जैसा बनाओ हमें, प्रभु का जैसा बनना है बोल के हम लोग काफी सारा हमारा कोशिश रहता है। लेकिन जब प्रभु सच में शुरू करते हैं हम लोग को बनाने के लिए, तब हम लोग में कहीं ना कहीं हम लोग का प्रॉब्लम्स आके खड़ा हो जाता है, हम लोग का ईगो इशू होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे ऐसा बोला है तो मुझे मेरा ईगो में लगा है, तो मैं भी उसके साथ थोड़ा तर्क वितर्क करने के लिए, झगड़ा करने के लिए अगर निकल जाऊंगा, तो जितना भी हमारा प्रार्थना, हमारा कोशिश, हमारा ऑफरिंग कुछ भी हम लोग को प्रभु का जैसा नहीं बना सकता है। लेकिन जो समस्या है, जो छोटा छोटा प्रॉब्लम्स जब हम लोग का जीवन में आता है, प्रैक्टिकली वो सब प्रॉब्लम में जब हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि प्रभु का जैसा नेचर में अगर हम लोग को बनना है, तो आदमी लोग जो है कोई भी परफेक्ट होगा उसके बाद हम लोग उसको जाके हम लोग क्षमा करेंगे, हमारा फ्रेंड सर्कल में लेके आएंगे, हम लोग उनके साथ दोस्ती करेंगे, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जो जैसा है वैसे परिस्थिति में प्रभु ने रखा है। क्योंकि हर एक को जो है हम लोग का विरोध करता है, हम लोग हर एक के साथ हम लोग का थिंकिंग मैच नहीं होता है, हम लोग का सोच विचार मैच नहीं होता है। फिर भी वैसे परिस्थिति में भी उन लोगों को क्या करना है, हम लोग को क्षमा करते जाना है। तो प्रभु का नेचर में हम लोग को से धीरे धीरे करके प्रभु बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये जब तक ये समस्या थोड़ा थोड़ा नहीं आएगा हम लोग का जीवन में, तो हम लोग जितना लाखों कोशिश करें, जितना प्रार्थना करें, जितना हम लोग क्रिश्चियन जीवन जिए, फिर भी हम लोग प्रभु का जैसा परफेक्ट नहीं बन सकते। तो ये समस्या है हम लोग को सिखा रहा है। तो प्रभु का स्तुति हो, आमीन। हालेलुया। प्रभु हमको उनका बहुमूल्य वायदे दिए हैं। ये बहुमूल्य क्यों हैं? ये वायदे हमको प्रभु का चरित्र में बदल देते हैं। ये इतना बड़ा बहुमूल्य चीज है हमारे जीवन में, बाकी बिल गेट से भी हम लोग ज्यादा अमीर है। तो ये ये चरित्र और ये धन पाने के लिए प्रभु हमको इतने सारे प्रलोभन से भेजते हैं। और सबसे इसलिए प्रभु के ऊपर बाट जोड़ना है। और पहले तो बाट जोएंगे तो हमारा मुंह तो बंद करना है। हमारा मुंह गुस्सा जल्दी आ जाता है, प्रभु को बोलना है प्रभु मुझे ताकत दे दो। बोलने के लिए नहीं, कोई भी बोल सकता है, कोई गाली देने के लिए कोई जरूरत नहीं है, बड़बड़ करने के लिए। लेकिन चुप बैठने के लिए बहुत ही प्रभु का ही बल से हम चुप बैठे। प्रभु का वचन कहता है ना, वो 46 साम 46 हम लोग बताया 10 में, बी स्टिल, चुप बैठो। और याकूब की पत्र में लिखा है, जवान को चुप बैठना बहुत ही मुश्किल है। तो पूरा इतना बड़ा दुष्ट जबान है हमारा, ये जबान को बहुत दुष्टता से इस्तेमाल किया है। सिस्टर्स और ब्रदर्स, प्रभु के आने के बाद भी प्रभु को ट्रेन करना चाहता है। आप पहले चुप बैठो, कुछ भी लगता है चुप बैठो। अंदर तो आपको जलन होगा, आग होगा, लेकिन मुंह से मत निकलो। तभी प्रभु आपसे बातें करेंगे। तो क्या करना है, प्रभु क्या करेंगे, पवित्र आत्मा मुझे मदद दे प्रभु। पहले हम लोग चुप बैठेंगे, अंदर शांति भी आ जाती है। प्रभु का काम है मेरे जीवन में, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु वो हमारा जीवन आगे लेके जाएंगे। जो कुछ भी होता है, प्रभु मुझे अभी तक संभाला है, आज जिंदा रखा है, मेरे परिवार को संभाला है, क्यों नहीं संभालेंगे आगे। प्रभु धीरे धीरे बातें करते हैं। आप सुना था ब्रदर में 26 से ऐसा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। आप चुप बैठो, देखो प्रभु का ताकत देखो। प्रभु कभी उनके बच्चों को कभी छोड़ेंगे, ठुकराएंगे नहीं, छोड़ेंगे, छोड़ते नहीं। ये प्रभु भला है। हमेशा प्रभु का भलाई के बारे में हम लोग गीत गाते हैं। मेरा प्रभु मेरा फ्रेंड है, वो ताकत वाला है, बलवान है, और मुझे ये बल देंगे, पवित्र आत्मा की बल देंगे। मेरे हमेशा मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, बस ये 3 चाहिए। बस बाकी जो कुछ भी है मुझे प्रभु के समय में मिल जाएंगे। सांसारिक चीज, हेल्थ,
स्वास्थ्य भी मिलेंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा, प्रभु कैरेक्टर मुझे चाहिए, इसके लिए मैं हमेशा बाट रहूंगा। मुझे मदद करो प्रभु कि बाकी मेरा जीवन पाप में गिरे नहीं प्रभु, हमेशा पाप के ऊपर विजय पाए। प्रभु ये काम हमारा जीवन में कर रहा है, आपका काम भी कर रहा है। प्रभु के पास आओ, चुपचाप बैठो, प्रभु से मांगो, प्रभु आपको दे देंगे। और आपका पूरा गंदी चीज में जाने दो, पैसा जो कुछ भी है, मेरा माई ईगो प्रॉब्लम, हमारा स्वार्थी जीवन जाने दो प्रभु। मुझे प्रभु जैसे बनेंगे, स्वर्गीय चीज के लिए मैं प्रभु हमको तैयार कर रहा है। तो धन्यवाद के साथ हम लोग जिएंगे और प्रभु की बाट जोएंगे रोज।